साथियों, गौतम बुद्ध को इतना ज्ञान, इतना विद्वता कैसे प्राप्त हुआ था? ज्ञानी, मैच्योर और विद्वान कैसे बने? ज्ञानी, मैच्योर और विद्वान बनने का फार्मूला क्या है? सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, ज्ञानी, मैच्योर और विद्वान बनने का फार्मूला यह है कि आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा को बहुत तेज़ी से बढ़ाओ और ख़ुद से सवाल पूछो कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है वो क्यों घट रही है, कब घट रही है और कैसे घट रही है। जैसे काम निकल जाने के बाद आदमी बदल क्यों जाता है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, किसी के ऊपर अंधा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, लोग अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों करते हैं। साथियों, यही चीज़ें आपको ज्ञानी, मैच्योर और विद्वान बनाएगी। वो इसलिए साथियों, जब हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा बहुत तीव्र रहती है, तब हमारे सामने कुछ भी घटनाएं घटती है तो हमारे मन में बहुत सारे थ्योरियाँ जन्म लेने लगती है कि इस घटनाएं के पीछे यह कारण रहा होगा। फिर हमारे थ्योरी के हिसाब से कुछ भी परिणाम निकलता है तो हमें यकीन हो जाता है कि जो हम सोच रहे थे वह बिल्कुल सही है और उस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है। उस चीज़ का हम विद्वान बन जाते हैं, हम मैच्योर बन जाते हैं। और इसी तरीके से जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है और हर एक क्षेत्र में हमारे मन में थ्योरी बनती रहती है और उनका जवाब मिलता रहता है और हम ज्ञानी, मैच्योर, विद्वान बनते रहते हैं ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में। साथियों, गौतम बुद्ध को इसी मेथड, जानने की तीव्र इच्छा, क्यूरियोसिटी के कारण ही इतना ज्ञान, विद्वता प्राप्त हुआ था। साथियों, उनको बचपन से ही यह जानने की तीव्र इच्छा था कि इंसानों को इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी क्यों उठानी पड़ती है। इसके तलाश में राजपाट छोड़कर बोधि पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते थे। तब उनके दिमाग में इंसानों के दुख, तकलीफ, परेशानी उठाने का थ्योरी उठने लगी। फिर उस थ्योरी के हिसाब से जो भी परिणाम निकला तो उस विषय का ज्ञान प्राप्त हुआ, विद्वता आया और ऐसी ही मेथड से उन्हें संपूर्ण जीवन का ज्ञान प्राप्त होते गए और विद्वता आते गया। साथियों, आप भी अपने अंदर की क्यूरियोसिटी, जानने की तीव्र इच्छा को बहुत तेज़ी से बढ़ाओगे तो आपको भी भगवान गौतम बुद्ध की तरह संपूर्ण जीवन का ज्ञान प्राप्त होगा और विद्वता आएगा। साथियों, अब हम यह समझ लेते हैं कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत तेज़ बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो साथियों, जब आपके पास टाइम हो 24 घंटे में से कभी भी, तो एक एकांत रूम में जाकर मेडिटेशन करो। लगभग 5 मिनट तक मोबाइल में टाइमर लगाकर और कोशिश करो कि दिमाग आपका शांत हो, आपके दिमाग में कुछ भी विचार ना आ रहे हों। मन में थोड़ा परेशानी होगी, आपका दिमाग ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन लगभग 3-4 दिन लगातार कोशिश करोगे तो आपका दिमाग इतना योग्य बन जाएगा कि आपका मेडिटेशन करते टाइम आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आएगा। फिर वहाँ पास अपने मन में ऐसा विचार रखो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बनना है, मैच्योर बनना है, बुद्धिमान बनना है और बहुत ही ज़्यादा विद्वान बनना है। और ऐसे बहुत दिनों तक लगातार कोशिश करते रहो। इसका परिणाम यह होगा, फिर आपके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगने लगेगी, किसी चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा पनपने लगेगी। फिर आपके जीवन में या दूसरों के जीवन में कुछ भी घटनाएं घटेगी तो आपके मन में तुरंत उठने लगेगा कि ये चीज़ें घट रही है तो क्यों घट रही है, कब घट रही है, कैसे घट रही है, यह चीज़ें हो रही थी, इसका परिणाम क्या होगा। तो फिर आपके दिमाग में ऐसे बार बार आने लगेगा। फिर आपके दिमाग में बहुत सारे थ्योरियाँ बनने लगेंगी और कुछ भी परिणाम आपके थ्योरी से मिलेगा तो आपका मन यह मान लेगा कि जो मैं सोच रहा था वह सही है और उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, विद्वान बन जाओगे उस चीज़ का। और ऐसे ही करते करते जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके अंदर जानने की इच्छा होगी और हर एक सवाल का जवाब मिलता जाएगा और आप धीरे धीरे ज्ञान, मैच्योरिटी, बुद्धिमान और विद्वान बनते जाओगे। और आप जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी लगाओगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आप उतना ही ज़्यादा ज्ञान, मैच्योर, बुद्धिमान और विद्वान बनते जाओगे। तो साथियों, इस वीडियो से आप थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं और आप इसी तरीके से दुख, तकलीफ, परेशानी से हटाकर खुशी, प्रसन्नता, सुकून की
ओर ले जाने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।